पहले तो मैं शेड फोरम के सभी ज़िम्मेदार लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और सारे गेस्ट और चीफ गेस्ट और पार्टिसिपेंट्स का भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने का। तो जो आज का टॉपिक है अनब्लॉकिंग ब्राइटर फ्यूचर फॉर वुमेन, तो मैं चूँकि सीमांचल से हूँ, मुस्लिम भी हूँ, तो इस चीज़ को काफ़ी चीज़ अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ कि काफ़ी सारे ब्लॉकेज हैं हमें हायर स्टडीज़ में जाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशंस को पाने के लिए। कभी होता क्या है कि डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी फाइनेंशियल्स कंडीशन ठीक नहीं रहने की वज़ह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, कभी सोशल रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, कभी रिसोर्सेज़ की भी कमी हो जाती है कि कहाँ से पढ़ें, प्रोफ़ेशनल कोर्स नहीं है हमारे आस-पास बिहार में। 1-2 ही एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बहुत कम प्रोफ़ेशनल कोर्स हैं। वहाँ तक भी बहुत ही कम लड़कियाँ पहुँच पाती है, ख़ासकर हमारे इलाके से। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि हमारा मतलब जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात होती है कि अगर मैं चाहूँगी मतलब कोई भी चाहेगा तो आगे बढ़ सकता है यहाँ से भी। जब मैं ग्रेजुएशन में थी हैदराबाद में उस टाइम मेरी पढ़ाई चल रही थी मानो में, तो अचानक से लॉकडाउन आ गया। तो उसी टाइम से मेरी कंप्लीट पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, तो मुझे आदत भी हो गई, थोड़ा कंफर्टेबल भी होने लगा क्योंकि जो वहाँ के टीचर्स थे, वो वहाँ से गाइड कर रहे थे कि अगर कुछ प्रैक्टिकल भी करना है, तो अपने घर पे ही रह के अपने आस-पास के जगह पे जाके मैंने जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किया, तो इंटर्नशिप और जॉब वगैरह के लिए उस टाइम देख रही थी, तो काफ़ी सारे ब्लॉकेज तो हैं पहुँचने के लिए, लेकिन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, जहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने उस टाइम पे लिंक्डइन और इंटर्नशाला रिसेंट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी काफ़ी मतलब वहाँ से मुझे बहुत सारे इंटर्नशिप्स मिले, बहुत सारे पेड भी मिले, बहुत सारे वॉलंटियर्स भी मैंने किए। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छे फाउंडेशन लेड बाय हर फाउंडेशन से मैं कनेक्ट हुई हूँ, जो रूहा शादाब हैं, मुस्लिम वुमेन्स ही हैं। वो मुस्लिम वुमेन्स के लिए ही काम करती हैं, जहाँ से वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और अलग-अलग जगहों की लड़कियाँ जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कनेक्ट हुई। वहाँ से मुझे काफ़ी गाइड मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर एक्सप्लोर करते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है, अगर आपके पास फ़ोन है, तो आप अभी अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। और फ़िलहाल मैं अभी दिया फाउंडेशन एक प्रोजेक्ट आस्क आस्क है उसका पूरा नाम है अक्षर शब्द एंड कहानियाँ, वहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। वहाँ पे मेरा एक गाँव है, वहाँ से मैं जो गाँव के बच्चों को मेन स्ट्रीम लाइक बिहेवियर चेंज और जो मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपकी? आवाज जी, आ जी, रही आ है। रही है। और रिसेंटली मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल भी स्टार्ट किया है, द सिटीज़न पोस्ट करके। तो मेरी मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन ही होती है, फिलहाल मेरी अभी भी मेरी पढ़ाई चल ही रही है, मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, तो मैं अभी भी घर पे ही रह के ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ। अभी हमारे कई स्पीकर्स ने बात की फाइनेंशियल्स के बारे में कि अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत हद तक ये बात सही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं जैसे अगर आप पढ़ाना चाहेंगे बेटियों को तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है। अगर आप 12th करा देते हैं, खासकर बिहार में, तो महिला कन्या उत्थान योजना है, जिसमें से 12th में मिलते हैं उनको 25,000 और ग्रेजुएशन पे मिलते हैं 50,000 और खुद जब मैं कॉलेज में थी, तो हर साल जो माइनॉरिटी नेशनल स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो मिल जाते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जनरली फीसेस काफ़ी कम होते हैं, चाहे वो हॉस्टल फ़ी हो, मेस फ़ी हो या आपका जो ट्यूशन फ़ी हो। तो थोड़ी-सी बस क्या है कि आपको आपके फैमिलीज़ के लोगों को मतलब जो मतलब आपकी जो बहनें हैं और आपकी घर में जो भी औरतें हैं, अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि इन सब प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन यहाँ के सॉल्यूशंस भी हैं, तो थोड़ा-सा अगर एक्सप्लोर करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और
सबसे अच्छी बात ये है कि हमें बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, जो काफ़ी कम इंटरेस्ट में मिल जाता है। अगर आप नहीं भी मतलब बहुत आप जब वर्किंग हो जाओ तो आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे वेज़ हैं अभी हमें एजुकेशन अचीव करने के लिए। जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह यूजीसी नेट का किया है और अभी भी कर रही हूँ और कुछ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के, तो वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत लाइक 599 999 मुझे लगता है कि इतना शायद हो जाएगा, क्योंकि इतना तो अभी जैसे ईद वीद आएगा तो हम लोग कपड़ों में और फैमिलीज के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें खर्च कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी वो सारी चीजें कम करके अगर आप अपने घर की औरतों को सपोर्ट करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। काफी मिनिमम कॉस्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभी वक्त है कि आप प्रॉब्लम से उठ के थोड़ा सा प्रॉब्लम से ऊपर उठ के अब बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो बहुत है, हम प्रॉब्लम्स पे बात करते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स में ही मतलब सॉल्यूशंस पे बात करने की जरूरत है अभी कि कैसे होगा। और जहाँ पे शेड फॉरम जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव है हमारे एरियाज में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कराते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है। और फिर मैं बहुत लाइक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शेड फोरम का, और बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद आज के दिन की। थैंक यू।